हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वुडवर्ड कंट्रोलर के बेसिक सेटिंग और जब इनिशियल स्टेज में हम सिंक्रोनाइजिंग करने जाते हैं तो कौन से पैरामीटर्स को हमें एडिट करना पड़ता है और क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं हम। वुडवर्ड कंट्रोलर कैसा दिखता है, ये इस प्रकार से वुडवर्ड कंट्रोलर है जो कि सामने फ्रंट पैनल पे आ जाएंगे तो ये बटन्स आपको मिलेगा, ये टर्मिनल ब्लॉक मिलेगा। और वुडवर्ड कंट्रोलर का बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। यहाँ कैन बस, RS485, पावर सप्लाई, डिस्क्रीट इनपुट, ये सारा जितने भी ये टर्मिनल ब्लॉक हैं इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो ये टर्मिनल ब्लॉक है 1 2 3 जो एनालॉग आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये स्पीड वाइसिंग के लिए यूज किया जाता है। स्पीड वाइसिंग मतलब कि ये गवर्नर में इसका कनेक्शन होगा और एनालॉग 2 जो है वोल्टेज वाइसिंग के लिए यूज होता है। वोल्टेज वाइसिंग में जो हम यूज करेंगे उसके लिए ध्यान देंगे कि 500 ओम रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। ये VR में होगा और ये गवर्नर में होगा और दोनों के लिए शिल्डेड केबल की जरूरत होगी जो 1.5 स्क्वायर mm 2 कोर की हो। अगर हम किर्लोस्कर का जनरेटर लेते हैं तो ये टर्मिनल दिया गया है, ये अलग भी हो सकता है लेकिन जो मैंने देखा है टर्मिनल जनरली यही टर्मिनल होता है। AVR के लिए ये और गवर्नर के लिए ये होता है। बाकी CT का कनेक्शन यहाँ पे होता है L1, L2, L3। तो CT में S1 पॉइंट और S2 पॉइंट होता है तो S1 तीनों CT का L1, L2, L3 पे लगा देंगे और जो S2 है दोनों को कॉमन करके यहाँ ग्राउंड पे लगा देंगे। मीन्स L1 S1, L2 S1, L3 S1। तो इस तरह हम यहाँ पे CT का कनेक्शन कर देंगे। आगे चलते हैं। टर्मिनल 10, 11, 12, 13 ये एनालॉग इनपुट्स के लिए होता है। एनालॉग इनपुट्स का अगर बेसिकली आपको सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल के लिए यूज करते हैं उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत कहाँ पड़ती है वो मैं बताऊंगा और प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है ये भी बताऊंगा। जनरेटर वोल्टेज अगर LT के लिए आप यूज कर रहे हैं तो LT के लिए 415 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे आपको। 120 के लिए PT का होता है और 480 वोल्ट LT के लिए है। तो 15, 17, 18 नंबर पे आप जनरेटर की वोल्टेज का सप्लाई दे देंगे और बस वोल्टेज की सप्लाई जो है 23, 25, 27 और 29 पे RYBN RYBN। ये जब बस की वोल्टेज की सप्लाई आप देंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि ईसीबी के आउटपुट से मतलब बस से उठानी है आपको, ताकि उसी बस की सप्लाई को ये रेफरेंस माने और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि वो जनरेटर की वोल्टेज को मेंटेन करें। ये हमेशा आउटपुट से देना चाहिए बस से। बाकी डिस्क्रीट इनपुट्स है। डिस्क्रीट इनपुट्स जो हैं वो DI 8 नंबर होते हैं। तो कुछ इसमें बाई डिफॉल्ट कंट्रोलर में पड़े होते हैं और कुछ हम साइट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो जैसा ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, जैसा आपको ड्राइंग प्रोवाइड किया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं कि किस पोर्ट पे क्या हमारा क्या हम डालेंगे अपने डिस्क्रीट इनपुट्स में। तो डिस्क्रीट इनपुट्स में जैसे इस डायग्राम में इमरजेंसी स्टॉप है तो मैंने इमरजेंसी स्टॉप पे डाल दिया और 45 पे ऑटो स्टार्ट है, 45 पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप है तो मैंने ऑटो स्टार्ट स्टॉप डाल दिया। 46 पे NIC फीडबैक, NIC ऑफ फीडबैक का है तो NIC ऑफ फीडबैक का है। 4 पे कॉमन फॉल्ट, DI 5 पे अलार्म एक्नॉलेज डिफॉल्ट, ये नहीं दिया हुआ है तो इसका यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन फॉल्ट का यहाँ 47 पे दिया हुआ है तो मैंने दे दिया। 49 ब्लैंक है, अगर कोई इसमें दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिए। DI 7 पॉजिटिव फीडबैक यहाँ दिया हुआ है। 51 पे जनरेटर ब्रेकर ऑफ फीडबैक दिया हुआ है तो हमने उस पे इस पोर्ट को जनरेटर फीडबैक ऑफ पे असाइन कर दिया हमने। ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम असाइन करते हैं। और बाकी ये पावर सप्लाई है 53, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ दे दीजिए, 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो देना है जैसा आपका सिस्टम है। और 54 पे निगेटिव, बैटरी का निगेटिव। ये 56, 57 ऑर्डर वाइज होता है, उस कंट्रोलर को आप कस्टमाइज होता है। अगर कंट्रोलर वालों से बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, 56, 57 पे RS485 चाहिए या कैन बस चाहिए, तो अगर कैन बस 2 की जरूरत है तो कैन बस 1 हो जाएगा, या कैन बस 2 हो जाएगा। बेसिकली अगर 1 दिया है तो 1 58, 59 पे LH। तो ये जब कैन बस से हम कनेक्ट करते हैं दूसरे DG को तो उसके लिए 120 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, लगा होना चाहिए। और ये फर्स्ट और लास्ट जनरेटर में होना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 जनरेटर है तो फर्स्ट वाले में और चौथे वाले में होना चाहिए, बीच में इसकी जरूरत नहीं है लगाने की।
अगर 120 ओम का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो ये जरूरी है, इसको चेक भी कर लीजिएगा कि आपस में कम्युनिकेट, और इसको कम्युनिकेट कराने के लिए शिल्डेड वायर की ही जरूरत होगी। शिल्डेड वायर ही आपको लगानी है कम्युनिकेशंस के लिए, जैसा कि हम AVR और स्पीड के लिए लगाते हैं। तो ये कैनवस का हो गया। बाकी टर्मिनल है रिले आउटपुट्स। रिले आउटपुट्स जो हैं ये भी आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। पहला ब्लैंक को छोड़ देते हैं। इसमें रिले 2 जो दिया हुआ है वो कॉमन अलार्म्स के लिए दिया हुआ है। रिले 3 NIC ओपन क्लोज के लिए दिया हुआ है। टर्मिनल पे जो आप टर्मिनल देखेंगे ये 34-35 R3 रिले है, NIC क्लोज के लिए दिया है। तो R4 रिले इंजन रन के मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए दिया हुआ है। R4 36 और 37, ये 36 और 37 इंजन रन के लिए दिया हुआ है। उसी तरह R5 DG ब्रेकर ओपन और R6 DG ब्रेकर क्लोज। ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगर इसको कर सकते हैं अपने रिले को। ये अगर प्रोग्रामिंग से करेंगे तो फ्लैग के थ्रू होगा। वो फ्लैग में कैसे हम करते हैं प्रोग्राम, या मैनुअल भी कर सकते हैं, तो मैनुअल भी दोनों एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोग्राम हम कैसे करते हैं इसकी। बाकी जब हम सिंक कंट्रोलर किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो उसके पहले हम कस्टमर को एजुकेट करेंगे कि हमें सिंक से पहले मतलब कि जब भी इंस्टॉलेशन वो कर दे तो कौन कौन से केबल की जरूरत होगी, तो केबल को हम उसको कस्टमर को बता दें कि ऑलरेडी वो परचेज कर रखे, ताकि कमीशनिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो कंट्रोल केबल हम क्या बताएंगे, तो DG2 पैनल एक रन 1.5 स्क्वायर mm 6 कोर की, ये 6 कोर में सारे आ जाएंगे, DG स्टार्ट स्टॉप वगैरह, तो 6 कोर का हम मिनिमम मान के चलते हैं। बाकी शिल्डेड केबल 2 रन 1.5 स्क्वायर में 2 कोर की, एक 2 रन इसलिए, एक स्पीड के लिए, एक वोल्टेज के लिए। कंट्रोल केबल बैटरी टू पैनल कंट्रोल एनर्जीज, जो हम हमारे जनरेटर में ऑलरेडी बैटरी होती है तो उसी बैटरी की सप्लाई हम जो है कि कंट्रोल पैनल में लेते हैं अपने कंट्रोल को एनर्जाइज करने के लिए। बाकी मेन सप्लाई के लिए 4 कोर इस वायर हम उसको एजुकेट करेंगे, क्योंकि ये MF की तरफ भी काम करता है, तो MF के लिए इसमें VMR लगाता है, तो VMR के लिए 4 कोर की AC सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए 4 कोर का हम केबल उसको सजेस्ट करेंगे। बाकी फीचर कंट्रोल बटन नेविगेशन कंट्रोल सेटिंग कैसे कैसे करते हैं एक बार उस पर भी हम देख लें। तो ये उसका नेविगेशन है, स्टार डेल्टा के लिए होता है। ये जनरेटर जब ऑटो में चलाना हो आपको, ऑटो सिंक्रोनाइजिंग के लिए, तो ऑटो में ये मैनुअल होता है, ये स्टॉप होता है। और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप एक ही, अगर मैनुअल में आपने किया है तो यहीं से इंजन स्टार्ट होगा, यहीं से स्टॉप होगा, यहीं से जनरेटर का ब्रेकर ऑन होगा ऑफ होगा, ये मेन के लिए होता है। और ये अलार्म देखने के लिए, कोई अलार्म अगर आ रहा है तो आप यहाँ दबाएंगे तो ये अलार्म की हिस्ट्री खुल जाएगी, ठीक है, और यहाँ से एक्नॉलेज कर लेंगे अलार्म को। फिर ये कॉन्फ़िगर पैरामीटर्स और एडिशनल मेजर का हम देखेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कैसे करते हैं और मेजर में हम क्या देखते हैं। तो आगे चलते हैं। ये किसी वुडवर्ड पे दिया नहीं रहता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस बटन से क्या होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर इन्हीं बटनों का ही यूज होता है। तो जब हम जनरल सेटिंग करने जाते हैं सिंक से पहले, तो ये चीज़ हम जरूर देखेंगे। पहला तो डिवाइस नंबर होता है। डिवाइस नंबर हम जो देखेंगे कहाँ आएगा, मिलेगा डिवाइस नंबर, तो हमें इसमें जाना पड़ेगा। ये बटन थर्ड वाला जो बटन दबाएंगे यहाँ पे, तो इस टाइप का हमें खुल के आएगा ये पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो इसमें सिस्टम मैनेजमेंट, जब आप ये दबाएंगे ये वाला सेकंड, तो इस टाइप का विंडो ड्रॉप डाउन खुल के आएगा। हमें जाना पड़ेगा सिस्टम मैनेजमेंट में। सिस्टम मैनेजमेंट जाएंगे तो जब इसको इंटर करेंगे सिस्टम मैनेजमेंट में, इंटर इससे करेंगे तो ये पासवर्ड डिवाइस नंबर, ये विंडो खुल आपको ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। तो ड्रॉप डाउन में आपको ये डिवाइस नंबर यहाँ 1 लिखा रहेगा, तो इसको अगर पहला है तो उसको 1 कीजिए, दूसरा है तो 2 कीजिए, तीसरा है तो 3 कीजिए, इसको चेंज करने पड़ते हैं। तो ये साइट पे ही किया जाता है, तो डिवाइस नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा होता है मेजर पॉइंट्स, जो सीक्वेंसिंग आप चेक करते हैं। अगर 2 जनरेटर हैं तो 2 जनरेटर आपस में कैन बस से कम्युनिकेटेड हैं कि नहीं। तो जैसे एक है तो एक दिया है, अगर 2 दिया है तो यहाँ 2 डब्बे बन जाएंगे। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो ये थर्ड वाला बटन दबाएंगे इधर से, और इस तरह का ड्रॉप डाउन खुलेगा मेजर सेट पॉइंट। तो आपको जाना पड़ेगा सीक्वेंसिंग में। सीक्वेंसिंग में जाएंगे तो सीक्वेंसिंग में इस टाइप का बॉक्स, ये जो बॉक्स खुल के आएगा, इस बॉक्स में अगर ये इसके बाद कोई भी आपका डब्बा नहीं बना है, इसका मतलब कंट्रोलर टू कंट्रोलर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो आपको ये अगर 2 जनरेटर हैं तो ये डब्बा 2 जगह पे बनेगा, अगर 3 जनरेटर है तो 3 जगह पे। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन कंट्रोलर टू कंट्रोलर हो रहा है। तो ये हम सिंक से पहले ये चेक करेंगे।
थर्ड करेंगे किलोवाट करंट और केवीआर चेक करेंगे कि सही डले हुए कि नहीं उसमें, तो आप सेकंड बटन दबाएंगे ये, तो इस टाइप का ड्रॉप डाउन होगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में फिर इंटर दबाएंगे, तो ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट आएगा। मेजरमेंट में ये सारा पैरामीटर्स आएंगे, ये 50 हर्ट्ज, 415 वोल्ट, 415 किलोवाट आप देखेंगे, 400 किलोवाट। अगर 500 केवी का मैंने डिफरेंस लेके दिया है यहाँ पे, तो 500 केवी जनरेटर के लिए जो किलोवाट होता है 400 किलोवाट का वाट का होता है। और केवीआर सेटिंग 60% ऑफ केवीए रेटिंग, तो 60% का, अगर 500 का 60% 300 केवीए लेंगे, केवीआर लेंगे, और इसका फुल रेटेड करंट जो है 695 लेंगे। या फिर नीचे चलते जाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर आएगा। ये क्लॉक वाइज जो है 4 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, L1 L2 L3 है, बस बार वोल्टेज भी 3 फेज 4 वायर सिस्टम ही है, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं है। ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, और ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन में ये वोल्टेज आप चेक कर लीजिएगा 415 वोल्ट है कि नहीं, क्योंकि 400 वोल्ट कभी कभी दिया रहता है, तो आप 415 वोल्ट कर लेंगे। और सीटी का प्राइमरी रेटेड करंट मतलब कि जो आप में सीटी फिक्स है, जो मीटरिंग सीटी आपके पैनल में फिक्स है, वो देखिए कितनी एम्पियर की है, तो जो एम्पियर का रहेगा वो आपको यहाँ पे एम्पियर डालना पड़ेगा। अगर 800 एम्पियर का है तो 800 एम्पियर डालना पड़ेगा। इस तरह ये वोल्टेज भी आप चेक कर लीजिएगा। अब तीसरा होता है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट जैसे कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को लोअर करना है और राइज करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंस है सिंक के पहले। तो सेट पॉइंट कहाँ है, मेजर वैल्यू में जाएंगे, तो ये ड्रॉप डाउन इसको दबाएंगे तो मेजर में ये खुल के आएगा। फिर नीचे जाएंगे इसे, तो सेट पॉइंट आएगा आपका। इससे ये सेट पॉइंट में आपको इस तरह का एक खुल के आएगा विंडो। ये जो है इसे इंक्रीज करेंगे, इसे डिक्रीज करेंगे, और ये किलोवाट है, तो ये जब आप जो है इसको जब नीचे करेंगे तो किलोवाट आएगा, पावर फैक्टर आएगा, वोल्टेज आएगा और फ्रीक्वेंसी आएगी। तो आपको थर्ड नंबर पे जो वोल्टेज आएगा, यहाँ वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज को इंक्रीज करना है। अगर 415 वोल्ट है तो 430 तक इनको इंक्रीज करेंगे, तो उसी के पैरेलल में यहाँ भी वो वोल्टेज राइज करेगा, राइज करके 430 ले जाएगा। अगर डिक्रीज करेंगे यहाँ से 400, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि वोल्टेज वाइजिंग सही काम कर रही है। उसी तरह जब नीचे करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का आएगा। फ्रीक्वेंसी है तो आप फ्रीक्वेंसी को लोअर करेंगे, इस बटन से लोअर करके 48 तक ले जाएंगे, तो अगर उसी के रिस्पेक्ट में 48 कर रहा है, और 52 करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो 52 कर रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज वाइजिंग भी आपका सही काम कर रहा है। तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा सेट पॉइंट में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी उस रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पॉइंट करके ही हम फिर सिंक का कमांड देते हैं। तो ये है, आपको मैं वीडियो इसका बना के पूरा दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे हम साइट पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इतना ही, धन्यवाद।